राजधानी दिल्ली के रोहिणी से विजय विहार इलाके में एक चाकूबाजी की वारदात को सॉर्ट आउट करते हुए दिल्ली पुलिस ने आखिरकार एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है और ये मान लिया है कि उस नाबालिग ने ही चाकू मारकर एक 17 साल के नाबालिग की जान ली थी। अभी तक पिछले 4 दिनों से लगातार पुलिस ये कह रही थी कि चाकू नहीं मारा गया है, एक सरिया लगा है। हमारी टीम जब परसों रात को मौका वारदात पर पहुंची तो वहां जो हमने मंजर देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां किसी भी तरह का ऐसा सरिया मौजूद नहीं था जो सरिया किसी के पेट में लगे और उसकी किडनी तक को इंजर कर दे। पूरे मामले की हमने एक बाकायदा वीडियो बनाई, उस जगह की वीडियो बनाई और घर वालों से बातचीत की। घर वालों ने साफ कहा कि चाकू मारा गया और उसके बाद 2 नाबालिग लड़के उस नाबालिग लड़के को उठाकर हॉस्पिटल खुद ही ले जाने लगे और इसी बीच घर वालों की नज़र पड़ गई तो ये कहा गया कि सरिया लग गया है। चूँकि मामला ताज़ा था तो परिवार को भी समझ में नहीं आया। पूरे मामले में 11 तारीख सुबह 12:30 बजे की घटना है, जब लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था और अचानक पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। परिवार पर क्या बीता इसका अंदाज़ा तक लगाना मुश्किल है। लेकिन पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्थानीय कर्मचारियों ने काम किया ये हैरान कर देने वाला है। वहाँ तमाम जो लोग मौजूद थे वो एक एक पहलू हमें बता रहे थे कि किस तरह से ऑनलाइन चाकू मंगवाए गए, फिर बच्चे को मारा गया और उसके बाद पूरे क्राइम को मिटाने के लिए जो ब्लड था उसे साफ कर दिया गया और इस पूरे मामले में पूरा परिवार उसका शामिल रहा। लेकिन दिल्ली पुलिस का ढिलमुल रवैया देखिए कि किस तरह से पूरे मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। हालांकि जब हमने परसों रात को कवरेज की और कल हमने उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई और स्पेशली ये कहा कि सर किसी भी तरह का वहाँ सरिया मौजूद नहीं है और ये जो घटना है इसे तोड़ मड़ोड़ कर कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये साफ नज़र आ रहा है कि लड़के को चाकू मारे गए हैं। हाल फिलहाल एक शख्स 17 साल का गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उस पर तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक नाबालिग ने जिस नाबालिग को मारा उसकी कैप पहनी थी, कैप पहनने पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद एक नाबालिग ने को उसने कहा कि उसके हाथ पकड़, उसने उसके हाथ पकड़े जो कि दूसरे नाबालिग का ही भाई था और एक नाबालिग ने 17 साल के पीड़ित को लगातार चाकू मारे और उसकी जान चली गई। पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो तो मामले को दबा ही रहे थे, लेकिन जो पुलिस की संलिप्तता है वो हैरान करने वाली है। मैं अपना खुद का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हमारी टीम वहाँ कवरेज करने गई और मेरी टीम नीचे थी, मैं ऊपर 2nd फ्लोर पर इन लोगों के पास बैठा था, तो जब 3 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे और जो उनकी बातचीत है अगर मैं वो रिकॉर्ड कर लेता तो शायद इन लोगों की नौकरी चली जाती। लेकिन मेरी मंशा नहीं है कि दिल्ली में मैन पावर ऑलरेडी कम होने के बावजूद मैं कोई भी ऐसा कदम उठाता कि जिससे और ज़्यादा क्राइसिस आ जाए अपराध को लेकर। लेकिन परिवार लगातार वहाँ पर इन पुलिस कर्मियों को ये कह रहा था कि सर हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है और ये भी कह रहा था कि ऑनलाइन चाकू मंगवाए गए हैं। ये भी कह रहा था कि सर महज 2 स्टेप ऊपर वो फ्लोर है, वो घर है जहाँ ये दोनों आरोपी रहते थे। आप जाकर एक बार तफ्तीश तो कीजिए, वहाँ जाकर उनके मोबाइल तो चेक कीजिए, एक बार उनसे पूछताछ तो कीजिए। पुलिस ने कहा कि आरोपी फरार है, सुबह तक आ जाएंगे। 3 पुलिसकर्मी थे वहाँ पर मौजूद मेरी आंखों के सामने और उनमें से एक ने भी ऊपर जाने की जहमत नहीं की, ना पूछताछ करने की जहमत की, ना ही उनके फ़ोन रिसीव किए गए, ना ही वहाँ जहाँ पर ये मर्डर हुआ था फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और ना ही वहाँ निरीक्षण किया गया। आप सोचिए, एक मर्डर होने के बाद अगर दिल्ली पुलिस के स्थानीय कर्मचारी इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ क्यों नहीं बिगड़ेगा। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जिन लोगों की जिम्मेदारी क्राइम को रोकना है, अगर वही दिन रात एक कर देंगे क्राइम को छुपाने में, तो क्या दिल्ली का क्राइम बढ़ेगा या कम होगा? ये एक बहुत गंभीर सवाल है और यह सवाल मैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के लिए छोड़ता हूँ। उन्हें जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए, उन्हें मैन पावर भी बढ़ानी चाहिए। एक थाना जहाँ 10% भी मैन पावर नहीं है वहाँ मनमर्जियाँ चल रही हैं, क्योंकि एक पुलिस का जो SHO है वो एक शख्स को भी निलंबित करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं। तो यहाँ पर गंभीर सवाल पहली बात
तो खड़े होते हैं स्थानीय पुलिस को लेकर कि स्थानीय पुलिस की मनमानी चल रही है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं, कानून के हिसाब से काम नहीं करते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और इस मामले से बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछले 4 दिन से दिल्ली पुलिस जिस मर्डर को दुर्घटना बता रही थी, हमने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ये दरअसल मर्डर है और अब पुलिस ने भी इस बात को मान लिया है और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये हुआ पहला मुद्दा। इस मुद्दे में साफ नज़र आया कि जो पुलिसकर्मी थे वो किस तरह से परिवार को बरगलाते हुए नजर आए। हमने खुद ये बातचीत सुनी है कि पुलिसकर्मी परिवार को ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, दोस्त थे, साथ में थे, चोट लग गई, हो जाता है। मतलब इस तरह की बातें कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी मामले को ढकने की कोशिश की गई। पहला सवाल ये उठता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की वारदातों से जो है क्राइम बढ़ता है। अब आप अगर विजय विहार की ही बात करें तो विजय विहार जहाँ पर दिल्ली पुलिस का 2 कर्मचारी जो हैं वो एक बाइकर को रोकते हैं और वो रॉन्ग साइड से आ रहा होता है, सतर्कता दिखाते हैं और फुर्ती दिखाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। पता चलता है कि वो बाइकर जो है बाइक चोरी में संलिप्त है और उससे 2 बाइक रिसीव हो जाती हैं। यहाँ पर है सतर्कता की बात, यहाँ पर है कानून के हिसाब से चलने की बात। तो एक नॉर्मल सा बंदा दिखने वाला उससे 2 चोरी की बाइकें बरामद हो जाती है और पता चलता है कि वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक मर्डर हो जाता है और दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं वो इतनी ढिलाई दिखाते हैं, क्या मैनेजमेंट उनके बीच में हुई है कि एक मर्डर को हादसा साबित कर देते हैं, लेकिन 4 दिन बाद खुलासा हो जाता है कि ये मर्डर ही था। तो यहाँ पर 2 तरह के पुलिसकर्मी एक ही जगह रोहिणी के विजय विहार में नजर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाती है कि पुलिस को किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो सतर्कता पुलिस की कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, और पुलिस की जो ढिलाई है वो कितना बड़ा क्राइम जो है उसको हादसे में बदल सकती है, ये भी सामने आता है। यहाँ पर बहुत गंभीर बात यह है कि मर्डर होने के बावजूद भी, सारे एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और इसमें पूरी जो संभागिता है वो स्थानीय पुलिसकर्मियों की है। आला अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात जाती होगी या नहीं जाती होगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल ज़रूर उठेंगे क्योंकि अभी तक 4 दिन पहले तक पुलिस यही मान रही थी कि ये एक हादसा है और सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद ये मान रही थी कि ये हादसा है। ये हुआ पहला मैटर। दूसरा जो बड़ा तथ्य इसमें से निकल कर सामने आता है वो विजय विहार लाल क्वार्टर का है। वहाँ तमाम तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं वहाँ के रहने वाले बच्चों के, वो माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगियों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? एक मेरा बड़ा सवाल उनके लिए है। तमाम बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं और क्या माँ बाप को इस चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो बच्चे चाकू खरीद रहे हैं, क्या वो नशा कर रहे हैं, क्या वो गलत चीज़ों में संलिप्त हैं? ये सवाल मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ, जो भी लोग लाल क्वार्टर विजय विहार में रहते हैं, कि क्या अगर आपके बच्चे इन चीज़ों में संलिप्त रहेंगे तो आज नहीं तो कल कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे? आप लोगों को पता होने के बावजूद अगर आप इन पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो बाद में फिर वो जो रोना है, वो जो आंसू हैं, वो जो दर्द है, वो आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस लीपापोती ही करेगी और कई बार अपराधी पकड़े जाएंगे, कई बार नहीं भी पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर कोई बदमाश भी बनना चाह रहा है, गलत संगत में भी जाना चाह रहा है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी माता पिता की है। अगर समय पर नहीं रोका गया तो उसका अंजाम आज नहीं तो कल भयावह ही होगा और एक बड़ा नुकसान परिवार को देकर जाएगा। ये जो युवा हैं, लाल क्वार्टर की बात कर लीजिए, सुल्तानपुरी की बात कर लीजिए, मंगोलपुरी की बात कर लीजिए, या फिर बावाना जे कॉलोनी की बात कर लीजिए, ये युवा क्या एक आम नागरिक बनकर एक अच्छा भविष्य तय नहीं कर सकते? जिम्मेदारी किसकी है और ये बात इन्हें कौन बताएगा? सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए इनके पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स ये बात इनको कन्वे नहीं करेंगे कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, कुछ भी बन सकते थे ये युवा जो हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसकर्मी या फिर कोई और बड़े पद पर जा सकते थे, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि कहीं ना कहीं अभिभावक, जो खासकर कई ऐसे लोग हैं जो खुद नशे में लिप्त हैं, लेकिन अगर वो नशे में लिप्त हैं भी तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपनी नस्लों को रोकें, अपने बच्चों को इस गलत संगति से रोकें, क्योंकि इसका अंजाम आज नहीं तो कल बुरा ही होगा।
अगर वो नाबालिग रहते हुए भी क्राइम करते हैं, 16 साल 17 साल की उम्र में करेंगे तो उनके ऊपर एक बालिग की तरह ही केस चलेगा। और अगर वो बालिग हो गए उसके बाद भी क्राइम करेंगे तो कल को या तो पुलिस के हाथों मारे जाएंगे या फिर गैंगवार में मारे जाएंगे। तो इसका कोई भविष्य नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की यहाँ बनती है। और फिर वापस आते हैं पुलिस पर, तो पुलिस की जो लापरवाही है, जो संवेदनहीनता है, ये एक बड़ा पहलू है। अगर एक इलाके में सभी अपराधी भी रह रहे हैं तब भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि क्राइम सीन को वैसे ही इन्वेस्टिगेट करे जैसे किया जाना चाहिए कानून के हिसाब से, ना कि अपने हिसाब से। तो पूरे मामले में उन सभी आला अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और उम्मीद है कि और भी जो बाकी लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने सबूत मिटाए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सराहना करते हैं विजय विहार के उस पुलिसकर्मी की जिसने एक बीट बैरिकेडिंग के दौरान एक बाइकर को रोका और 2 चोरी के बाइकें बरामद की। और आलोचना करते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों की जिन पुलिसकर्मियों की वजह से एक क्लियर ओपन एंड शट केस को हादसा बता दिया गया।